चुनाव यात्रा हमारी चल रही है और जैसा कि आपको पता है कि हम गली गली और गांव गांव जाकर कहीं ना कहीं माहौल क्या है, माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जो गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उन तक हम पहुंच बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उन्हीं से निकलकर माहौल कहीं ना कहीं जनता तक जाता है। और इस चुनाव यात्रा के तहत आज हम पहुंचे हैं देवा प्रधान जी के घर पर, जो कि गांव का नाम क्या है? कैडवा गांव का नाम है। और सबसे अच्छी बात मैं बता दूं देवा प्रधान जी के, यहाँ पर इन्होंने वो विकास किया है जो मैंने और गांवों में नहीं देखा है। वाटर कूलर तक, एक गांव में आप सोच नहीं सकते, वाटर कूलर तक भी है यहाँ पे। अगर कोई बाहर का व्यक्ति भी निकल रहा है, उसको अच्छा पानी पीना है, तो रोड पर ही उसे पानी की व्यवस्था है। दूसरा, कहीं ना कहीं गांव के लोग, जैसी हमारी बातचीत हुई, तो इनकी प्रशंसा जरूर कर रहे हैं। और जो पीठ पीछे प्रशंसा होती है वो ऐसे ही नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं समाज में कोई वैल्यू होगी, कोई काम किए होंगे। और सबसे बड़ी बात, जो गरीबों का मसीहा होगा, जो गरीबों से जुड़ा होगा, उसी की पीठ के पीछे प्रशंसा होती है। बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। देव प्रधान जी, सबसे पहले आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। सभी को नमस्कार, राम राम जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव। क्या माहौल है? जैसा कि आरएलडी का गठबंधन हुआ भाजपा के साथ, कहीं ना कहीं पहले जो आरएलडी के नेता थे वो भाजपा को कोसते रहते थे, हाँ, फिर वहीं जाना पड़ गया। ये क्या है? ये तो सब मोदी जी का करिश्मा है, सब उसके दीवाने हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। 2 सीट देकर जयंत चौधरी को मजबूत बनाया है और दोनों सीट 101% उनकी हैं। इस बारे में पूरा बागपत जिला कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार 400 पार करेंगे मोदी जी। जैसे विपक्ष कह रहा है कि 400 पार का नारा तो ये केवल जनता के माइंड में डाल रहे हैं, ऐसा है नहीं। उत्तर प्रदेश में भाजपा 80 सीट की बात कर रही है, लेकिन वहीं विपक्ष कह रहा है कि ये 26 सीटें ही लाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। जब इन्होंने कहा था जयंत चौधरी ने, मैं अठनी नहीं हूं पलट जाऊंगा, जब इन्होंने अपनी तरफ ऐसे ऐसे महान बाहुबलों को अपनी तरफ कर लिया, तो आम जनता को तो वो अपनी तरफ खींच लेंगे। हाँ, क्या कहेंगे? जैसे अभी उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो गया, अग्निवीर का मुद्दा भी है, तो युवा, ऐसा तो नहीं है कि चुनाव से 2 दिन पहले माहौल बदल जाए और युवा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ चला जाए और भाजपा की सीटें कम हो जाएं? नहीं, जो योगी जी ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, 6 महीने में दोबारा यह होगा पेपर, और जिन्होंने ये पेपर लीक किया है उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन पर जुर्माना भी है और उन्हें जेल भी काटनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं जैसे बच्चे जाते हैं किराया भाड़ा लगा के, उसका तो नुकसान होता है। नहीं, अब की बार ऐसा कुछ नहीं। ये योगी जी ने कह दिया था, मैं ऐसी क्षमता रखता हूँ, स्कूल में नहीं, मैं घेर में पेपर करा दूंगा। बागपत जिले में बच्चा, जो हमारे आसपास के बच्चे हैं, अपने आसपास ही पेपर दिए हैं। जिले के जिले में पेपर कराया है, किसी का कोई खर्चा नहीं आया, आने जाने का व्यवस्था 10 किलोमीटर के दायरे में बच्चों का पेपर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहेंगे? जैसे विपक्ष भी कहीं ना कहीं कमर कस रहा है और इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ही जो है वो मजबूती से सामने आने वाले हैं। एक पहलू और है, सबकी नजरें मायावती के ऊपर है। क्या मायावती अगर इंडिया गठबंधन में चली जाती है और प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया जाता है, तो क्या भाजपा को रोक पाएंगे? देखो, बीजेपी तो अब की बार रुकने के नहीं बिल्कुल भी, पर हाँ ये है 10-20 सीट कम हो सकती हैं उस चेहरे से सुनकर। क्यों, बहन जी मायावती का भी काफी नाम रहा है, अपना कार्यकाल बड़ा अच्छा किया है, उन्होंने भी सीएम बनी थी जब वो, कोई दिक्कत नहीं, पर 10-20 सीट ऊपर नीचे हो सकती हैं। हाँ, भाजपा, एक विपक्ष एक चीज और कह रहा है कि अगर ये 400 पार जाने होते तो जो एक एक सीट के लोग हैं उनके साथ गठबंधन नहीं करते। नहीं, ये यहाँ की बात नहीं है बागपत की। इसका प्रभाव जयंत चौधरी के आने से हरियाणा, राजस्थान, कई राज्यों पर पड़ेगा और मजबूताई बनेगी। देखो, मोदी जी बड़े बुद्धिमान जीव हैं, उन्होंने केवल बागपत और बिजनौर के ऊपर नहीं मिलाया, इनका प्रभाव हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो जाट समाज है वहां तक इनकी एक वो पहुंचेगा प्रेशर। ऐसा सुन रहे हैं कि दोबारा से गुड्डू पंडित जो हैं वो आ सकते हैं लोकसभा चुनाव में। और क्या देखते हैं कि अगर गुड्डू पंडित आते, कहीं ना कहीं टक्कर तो बनती है।
गुड्डू पंडित को एक बार बहन जी ने भी उन्हें मौका दिया था, पर यहाँ पे बागपत जिले में टक्कर नहीं बनने की, क्योंकि रालोद और बीजेपी का ऐसा गठबंधन हुआ है, बहुत ये पिलर बन चुके हैं 8-8 इंची के, इन्हें तोड़ना बड़ा मुश्किल है। पिलर को तोड़ना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है जी। अच्छा ठीक है, अब बात करेंगे हम इंडिविजुअल देवा प्रधान जी की। देवा प्रधान जी में ऐसी क्या खासियत है कि लोग उनकी पीठ पीछे प्रशंसा कर रहे हैं? देखो जी, ये तो हमारे पूर्वजों की देन है। जो हमारे बड़बाबा थे वो 15 साल गांव के मुखिया रहे थे, जिस टाइम देश आजाद होया था, और 10 साल उन्होंने प्रधानी की थी, और उन्हीं का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, और बड़े पूर्वजों की देन है जो आज मेरी प्रशंसा हो रही है। बात करें, एक बहुत बुरा वक्त आया, कोरोना का पैंडेमिक टाइम था, ऐसे में देवा प्रधान जी की तरफ से गरीब लोगों के लिए क्या रहा? गरीब लोगों के लिए जी उनको मास्क की और उन्हें सुविधा कराई, साबुन टिक्की की, उनके रोकथाम इंजेक्शन कोविड के समय पे लगवाए, और ऐसी कोई नुकसान नहीं, पांचार्य हो पाए, एक्सपायर कोई दिक्कत नहीं आई। आपकी तरफ से भोजन की कोई व्यवस्था गरीब लोगों के लिए? गरीब लोगों के लिए भोजन की, आटे की और उसकी दाल की थी जी, जिनके पास है। तो वो आपके फंड से हुई या सरकार के? नहीं, अपने निजी खर्चे से किया। निजी खर्चे। हाँ। अगर बात करें कोई रात के समय गरीब व्यक्ति आपसे मदद मांगता है, तो देवा प्रधान की क्या प्रक्रिया रहती है? जिस टाइम कोरोना काल था जी, मैं उस टाइम भी पीछे नहीं हटा रहा। अब तो साधारण दिन है सभी के लिए, क्या दिन रात जनता की सेवा करता हूँ, और जो कोई रात को भी आता है उनके साथ चलने के लिए 24 घंटे तैयार हूँ। अपने गाड़ी से, घोड़े से, पैसे से, जो भी मेरे से मदद होती है उस मदद को पूरी करता हूँ। कभी ऐसा मौका मिला हो कि कोई गरीब बेटी हो, उसकी शादी में फाइनेंशियली अड़चन आ रही हो, और देवा प्रधान जी ने अपनी भूमिका उसमें अदा की हो? जो जिसने मेरे से शादी के लिए बोला, जो आया, मैंने कोई निराश नहीं किया, और जो भी आते हैं बाहर से भी, जो मेरे पे सेवा होती है मैं उनकी करता हूँ। बात करें कि आप युवा हैं और आपको बहुत ही कम उम्र में एक ग्राम प्रधान, लोग पहले सोचा करते थे कि एक वृद्ध व्यक्ति ही ग्राम प्रधान बन सकता है, जनता ने आपको प्यार दिया, आप मैदान में आए, आगे राजनीति में जाने की कोई सोच, कोई विचार? भाई ये तो जनता का प्यार है जी, जो जनता कहेगी, जो गांव समाज क्षेत्र कहेगा, उन्हीं के साथ कदम से कदम मिलाने के तैयार। नहीं, आपका अपना कभी एक, क्योंकि देखो कलम, जब तक कलम की ताकत नहीं आएगी तब तक आप गरीब जनता की सेवा नहीं कर पाएंगे। आज आपको ग्राम प्रधान की कलम की ताकत आई, तब आप सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आपको कोई बड़ी पद पे ले जाया जाए और बड़ी कलम मिले तो ज़्यादा सेवा कर पाएंगे। तो इसमें आपने कोई एक विचार बनाया हो, एक रोड मैप की, ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं आगे जाया जाए? आगे जाने के लिए जी देखो, सबसे पहले तो मैं पार्टी का धन्यवाद करूंगा जो मुझे सेवा का मौका देगी, और अपनी तरफ से पार्टी की सेवा करूंगा और क्षेत्रवासियों की जी जान से सेवा करूंगा। अभी कोई दूसरी पार्टी आपको बुलाना चाहे, बड़ा मौका देना चाहे, क्योंकि आपको पता है आज की राजनीति कैसी हो गई है, जिधर कहीं ना कहीं सत्ता मिलती है उधर लोग चले जाते हैं। उसका कारण भी है, जब तक सत्ता आपके हाथ में नहीं होगी तो गरीब आदमी की आप सेवा नहीं कर पाएंगे। तो कभी किसी और पार्टी का ऑफर आता है तो चेंज करेंगे? भाई जब तक मोदी जी हैं प्रधानमंत्री जी, जब लोग चेंज नहीं करेंगे, उनके बाद चेंज करेंगे। ऐसा क्या है, मतलब वे उनके अंदर वो है, मोदी जी के बाद योगी जी आ जाएंगे फिर? नहीं, जो भी उन्होंने किया है देश के लिए किया है। आज तक उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। 1 बजे रात के जागते हैं, फिर सुबह 5 बजे खड़े हो जाते हैं। वो सब हमारे देशवासी के लिए कर रहे हैं और किसी के लिए नहीं कर रहे। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कल आपको बड़ा पद मिलता है, जैसा लोग सत्ता आ जाती है तो कहीं ना कहीं वीआईपी कल्चर अपना लेते हैं। जैसे आपके पास में मास्टर जी आ बैठे हैं तो फिर ऐसे नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि आपके आसपास 10-20 गनर होंगे, बंदूकधारी लोग रख लेते हैं, वीआईपी कल्चर अपना लेते हैं। तो क्या आप बड़ी जिम्मेदारी पे चले जाएंगे तो आप भी ऐसे ही बंदूकधारी खड़े कर लेंगे, और जो गरीब व्यक्ति आपसे मिलने आएगा वो तो बंदूकधारी देख के लौट जाएगा? क्या वीआईपी कल्चर अपना लेंगे? नहीं, वो तो देखो सब गांव समाज के अपने हैं, ऐसा नहीं होगा। देखो जब उस विपक्ष के लिए 100 दुश्मन हो जाते हैं, जब बड़ा पद आ जाता है, वो तो जो सरकार देगी वो तो गनर रखने पड़ते हैं, पर ऐसा किसी को लाचार को वापसी नहीं भेजा जाएगा। उनका पूरा मान सम्मान किया जाएगा, और जो सेवा भाव होगा उनका पूरा तहे दिल से किया जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज तो हम खुद भी महसूस कर रहे हैं कि भाजपा ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है कि जो थर्ड पंक्ति में व्यक्ति बैठा है उसको कम मौका मिल जाए पता नहीं चलता है,
आज देवा जी मेरे पास बैठे हैं, पता चले कि कल इनको फोन आए और बड़ी जिम्मेदारी इनको दे दी जाए। तो बीजेपी में एक नया ट्रेंड तो आया है कि जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता है उसको कब बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए ये पता नहीं चलता है। इसका आपने जो है उदाहरण देख भी लिया है, जैसे राजस्थान का सीएम बना और मध्य प्रदेश का सीएम बना, लोग जानते नहीं थे ऐसे व्यक्ति को सीएम बना दिया गया। कोई संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को? संदेश यही देना चाहूँ, जो पार्टी ने मुझे सेवा के लिए मौका दिया, मैं पूरे जीवन इसको बाहर उतार नहीं पाऊंगा और जितनी मेरे पे सेवा होगी उतनी पार्टी की और क्षेत्रवासियों की सेवा करके दिखाऊंगा। ठीक है, देवा प्रधान जी हमारे साथ थे। बाकी कहीं ना कहीं अभी चुनावी मैदान में एक ही कैंडिडेट है बागपत के अंदर, और भी कैंडिडेट आने बाकी हैं, सब पार्टी अपने अपने कैंडिडेट ओपन करेंगी। बाकी जोड़ तोड़ की राजनीति भी चलेगी, चुनाव से 2 दिन पहले तक जोड़ तोड़ सभी ताकत लगाएंगे, लेकिन चुनावी ऊंट है, किस करवट बैठेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। धन्यवाद।